नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम बात करेंगे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, यानी वाराणसी की, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। खबर क्या है ये आपको पता है, लेकिन इन दिनों जो कोर्ट में मामला है, जो सर्वे किया जा रहा है, ये एक नया मामला है, लेकिन कहानी 30 साल पुरानी है। 30 साल कहानी पुरानी क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले 2 से 4 मिनट में, लेकिन सबसे पहले आप पूरी खबर समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे काशी विश्वनाथ का मंदिर है और इसी के ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। इसी को लेकर विवाद है। विवाद 30 साल पुराना है, लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आखिर सर्वे की बात कहां से आई? 2 दिन सर्वे हुआ भी, लेकिन उसके बाद सर्वे रुक गया, विरोध किया गया, अब मामला अटका हुआ है। लेकिन कहानी क्या है वो समझिए। होता यह है कि कुछ दिन पहले वाराणसी की रहने वाली 5 महिलाएं सिविल कोर्ट में जाती हैं और वहां जाकर वो ये कहती हैं कि इस मंदिर परिसर में जो है गौरी श्रृंगार जी की मूर्ति है, उनका मंदिर है और हम गौरी श्रृंगार की पूजा करना चाहते हैं। गौरी मतलब महादेव की अर्धांगिनी पार्वती, तो हम उनकी पूजा करना चाहते हैं और हम रोज पूजा करना चाहते हैं। इसका हमें अधिकार दिया जाए, ये मांग रखी गई कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने जो है आदेश दिया सर्वे करने का, और वही सर्वे पिछले 2 दिनों से जारी था, जो फिलहाल बंद हो गया है क्योंकि वहां पर उनको घुसने से रोका गया है। कुछ कहानी है, कुछ विवाद है, वो मैं आगे समझाऊंगा कि क्या है पूरा मामला। लेकिन ये ताजा मामला है। जो विवाद है वो 30 साल पुराना है, 1991 का। वो क्या है, अब उसे समझने की कोशिश कीजिए। आज से लगभग 31 साल पहले, यानी कि अभी 2022 है, तो आज से 31 साल पहले यानी कि 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक पिटीशन डाली गई थी सिविल कोर्ट में। उसमें यह कहा गया था कि ये जो मस्जिद है ये छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो ये मस्जिद है, कहा यह जा रहा है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे। ये 1991 में जो पिटीशन डाली गई थी उसमें यह दावा किया गया था, और दावे में यह कहा गया था कि उस वक्त जो मुगल शासक थे 1669 में 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां पर जो मंदिर थे उस मंदिर को तोड़ा, और उस मंदिर को तोड़ने के बाद इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह कहना है इस पिटीशन में कहा गया था और दावा किया गया था। इसीलिए कहा गया था कि इसमें जांच होनी चाहिए और हमें हमारा अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। इसके बाद 2021 में, यानी कि पिछले साल, अब समझिए यहां पर ये 1991 में पिटीशन दायर की जाती है, 2021 में जो है इसको लेकर के आदेश दिया जाता है। 2021 में ये कहा जाता है कि इस मंदिर का सर्वे किया जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइए कि अभी जो सर्वे हो रहा है उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जो विवाद है वो अलग मामला है। कहानी भले एक है लेकिन मामला अलग है, पिटीशन अलग है। वो हाल ही में जो है दाखिल की गई पिटीशन है, लेकिन ये जो है 1991 का मामला है। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो आज की कहानी जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। हुआ यह था कि 1991 में ये कहा गया था कि भैया 1669 में जो औरंगजेब जो शासक था, मुगल शासक, उसने क्या किया कि यहाँ पर जो मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिद बनाया। ये दावा किया गया उस पिटीशन में। हालांकि जो मस्जिद कमेटी जो है, जैसे कि हर मंदिर का अपना एक ट्रस्ट होता है, ऐसी मस्जिद की कमेटी, उसने विरोध भी किया था 1991 में। जो रेवेन्यू फॉर्म्स है, रेवेन्यू स्टैम्प्स वगैरह दिखाने की कोशिश की, तो कहा गया था कि भाई इसमें हमारा अधिकार है, हम लगातार इसमें जो है इतने सालों से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ पेपर्स दिखाए थे, लेकिन कोर्ट ने यह कहा था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको दे रहे हैं उससे यह साबित नहीं होता कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सर्वे हो। और उस वक्त सर्वे के ऑर्डर्स दिए गए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको कहा गया था कि आप सर्वे कीजिए। अब क्या कुछ कहा गया था उस फैसले में वो अब समझ लीजिए। कोर्ट ने सर्वे करने के लिए कहा था इस मस्जिद परिसर के अंदर कि आप जाइए, यहां पर सर्वे कीजिए और पता कीजिए कि जो ये याचिका आई है, जो ये दावा कर रहे हैं, क्या उस दावे में सच्चाई है। सच्चाई कैसे? दावा क्या किया गया था कि यहां पर पहले मंदिर था जिसको तोड़ करके जो है मस्जिद बनाया गया, ये 1669 में। तो अब ये कहा गया कि आप इसमें देखिए और इसमें जांच पड़ताल करने की कोशिश कीजिए कि ये मस्जिद कितना पुराना है। क्या वाकई ऐसा है कि किसी पहले से मौजूद कंस्ट्रक्शन को तोड़कर इसे बनाया गया है? यानी क्या इससे पहले जब ये मस्जिद बना उससे पहले भी क्या यहाँ पर कोई ढांचा था, कोई कंस्ट्रक्शन था? अगर वो था तो वो किस चीज से बना था, मटेरियल क्या था, उसकी आकृति कैसी थी, शेप कैसा था, वो किससे मैच करता था, सारी जानकारी आप वहां से मुहैया कीजिए सर्वे करने के बाद, और फिर वो जानकारी हमको आप दीजिए कि
क्या इससे कोई रिलेशन है जो ये याचिका दायर की गई है? क्या वहां पर वाकई में मंदिर जैसी कोई चीज थी तो किसका मंदिर था, वो मंदिर कितने साल पुराना था? ये सारे सवालों के जवाब जो है मांगे गए थे। एएसआई से कहा गया था आप सर्वे कीजिए और इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया गया था। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फैसला आया था, यानी कि ये जो आदेश आया था 30 साल पुराने केस में, ये 1991 में जो है पिटीशन डाली गई थी और 2021 यानी कि पिछले साल मार्च में जो है ये आदेश दिया गया था कि आप जो है सर्वे कीजिए। यानी कि 30 साल बाद ये कोर्ट में मामला चलता रहा, दोनों पक्षों की दलीलें होती रही, मस्जिद कमेटी अपनी बात कहती रही और जो याचिका डाली गई थी वो अपना, जो याचिका करता थे वो अपनी दलील देते रहे। 30 साल बाद जाकर के कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई एएसआई जो है वो इसमें सर्वे करके हमको रिपोर्ट सौंपे। इसके लिए 2 चीजें थी, एक उनको मकसद बताया गया था कि आपको क्या करना है, जो मैंने बता दिया। दूसरी चीज ये थी, कुछ शर्तें रखी गई थी कि आपको किन शर्तों के साथ अंदर काम करना है, क्योंकि मामला जो है बहुत पेचीदा था, संवेदनशील था। इसलिए यहां पर यह कहा गया था कि आपको किस तरीके से काम करना है वो समझाने की कोशिश की गई थी। अब वो समझिए, कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो आदेश दिया था, उसमें कुछ शर्तें रखी थी। शर्त पहली ये थी कि जो धार्मिक अधिकार है, यानी कि जो भी समुदाय जो यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम समुदाय या फिर जो कुछ भी यहाँ पर वो अपनी जिस तरीके से भी प्रैक्टिस करते हैं अपने धर्म के हिसाब से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये कहा गया था यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये कही गई थी कि किसी भी तरीके से कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, जो भी ढांचा है, जो भी स्ट्रक्चर है, या जो भी उसके अंदर पुरातत्व विभाग से जुड़ी कोई भी अगर चीज़ें हैं, क्योंकि मस्जिद बहुत पुराना है तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, तो उसको जो है प्रिजर्व रखा जाए, उसको कोई नुकसान किसी तरीके से नहीं पहुंचे। दूसरी चीज़ ये कही गई थी कि जो नमाज जिस तरीके से भी वो करते हैं, जिस वक्त भी करते हैं, जो भी उनकी टाइमिंग है, वो नमाज उसी तरीके से जारी रहे, उसमें कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि आप जब कार्रवाई कर रहे हैं, आप जब वहां पे सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त अगर नमाज की वजह से या तो उनको कुछ दिक्कत होती है या फिर आपको कुछ दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अलग से, यानी नमाज के लिए एक अलग आप उनको जगह दे सकते हैं कि जब तक हमारा काम यहां पर चल रहा है तब तक आप यहां नमाज पढ़ लीजिए, किसी और जगह पर, वहां पर आप व्यवस्था कराएंगे, साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये कुछ शर्तें थी और इसी के साथ ये कहा गया था कि आप जो रिपोर्ट हमें सौंपेंगे, यानी कि जो भी आप वहां पर करेंगे, 2 महीने का वक्त दिया गया था इस सर्वे के लिए। और सर्वे के दौरान ये कहा गया था कि कुछ भी बात, यानी सर्वे से जुड़ी कोई भी जानकारी आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, यानी सीधे जो भी जानकारी होगी वो सील बंद लिफाफे में जो है आप कोर्ट को, यानी कि हमें सबमिट करेंगे। 31 मई 2021 ये डेट रखी गई थी, ये आपको इस डेट तक सबमिट करनी है और ये अगली सुनवाई फिर ये 31 मई को होनी थी, ये कहा गया था। अच्छा, ये कैसे होना था सर्वे की टीम में कौन था वो समझ लीजिए। सर्वे की टीम में 5 लोगों की एक टीम बनाई गई थी, यानी कि जो सर्वे टीम थी उसमें थे 5 लोग। 5 में से ये कहा गया था कि 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, इनको आप प्रायोरिटी दीजिए। यानी कि प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो 5 लोगों की टीम होगी एएसआई की, जिनको जानकारी है ऐसे मुद्दों की, उसमें 2 जो लोग हैं, यानी कि 2 जो मेंबर हैं, वो अल्पसंख्यक होने चाहिए। ऐसा प्रायोरिटी कहा था कि आप प्रायोरिटी पर ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनके अलावा, यानी कि इन 5 लोगों के अलावा एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था, यानी कि एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया था। और यह कहा गया था कि आप जो भी करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, जिस दिन भी, जैसे जैसे आप जो भी वहां पे जानकारी हासिल करते चले जाएंगे, वो आप इनको बताते चले जाएंगे। और अंत में जब आपकी पूरी रिपोर्ट बन जाएगी तो आप यहां पर इनको सौंपेंगे और फिर ये जो है सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को देंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस बताया गया था और शर्तें क्या थी वो बता दी, पर्पस क्या था वो भी आपको बता दिया। तो ये था 30 साल पुराना मामला, लेकिन इसमें हुआ क्या अब वो समझ लीजिए। तो ये जो 30 साल पुराना मामला था, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसमें क्या था। अभी का मामला अलग है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की है जो वो चाहती हैं कि हम गौरी श्रृंगार की पूजा करें, रोज करें, ऐसा अधिकार हमको दिया जाए जो अब तक हमारे पास नहीं है। वो एक अलग मामला है। अब इसमें क्या हुआ था, जो 30 साल पुराने मामले में जब पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि आप सर्वे कीजिए, 2 महीने का वक्त दिया गया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा दी, क्योंकि जो मस्जिद कमेटी है वो उस फैसले के खिलाफ चली गई इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहां से स्टे लगा दिया गया सर्वे पे जो अब तक लगा हुआ है। और यहां पे जो दलील दी गई वो ये कि वर्शिप एक्ट 1991 का यहां पर जिक्र किया गया कि पूजा स्थल नियम जो है 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में लाया गया था। वो ये कहता है कि 1947 में
देश में जो भी धार्मिक स्थल हैं और उनको जिस नाम से जाना जाता है, वहां पे जिस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है वो वैसा ही रहेगा। उस नियम को यहाँ पर जो है उस नियम की यहाँ जानकारी दी गई, उसी के बिहाफ पर यहाँ से जो है उस पर स्टे लगा दिया गया। वो मामला अभी तक लंबित है। अब क्या हुआ कि ये मामला तो अलग हो गया, लेकिन इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ लिया ज्ञानवापी मस्जिद ने क्योंकि 5 महिलाएं चली गई सिविल कोर्ट और उन्होंने ये कहा कि हमको जो गौरी श्रृंगार की मूर्ति है अंदर, हमें उसकी पूजा करनी दी जाए। और इसी को लेकर दोबारा जो है सर्वे की यहाँ पर बात कही जा रही है। सर्वे शुरू भी हो गया है। मस्जिद कमेटी का ये कहना है, वो ये दलील दे रही है कि जिन मूर्तियों की बात कही जा रही है वो मूर्ति यहाँ है, ये जो बीच में जो पैसेज है मंदिर और मस्जिद के बगल में यहाँ पर है, वो मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। हालांकि ये सच क्या है वो तो तभी पता चलेगा जब सर्वे की जो टीम है वो अंदर दाखिल होगी मस्जिद के, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। वहां पर रोक लगी हुई है और इसीलिए जो विवाद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसमें कहानी आप समझ चुके होंगे कि ये 30 साल पुराना मामला आज कैसे फिर से जो है लगातार विवादों में है, कैसे इस पर लगातार चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े जितने भी सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर लगता है अभी भी कि कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट में कुछ जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।